बहू ये आदतें ठीक नहीं है, रात को 2-2 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठ जाना। बेटा कम से कम 8 घंटे की नींद तो लिया करो, 10-11 बजे तक उठा करो आराम से। वॉशरूम जा रही हो? हाँ जी। कितनी बार कहा है कि कहीं जाते खाली हाथ नहीं जाते, फोन लेके जाओ बेटा, टाइम पास कैसे होगा नहीं तो। मेरी बहू सुबह से लेके शाम तक ऑफिस के काम करती है, बेचारी इतना थक जाती है, तो घर आके काम क्यों करे, इतना कमा क्यों रही है। और मेरा बेटा कौन सा घर आके काम करता है। मैं तो कहती हूँ हाउस हेल्प रखे, खुद भी चिल करे और मेरे को भी ऐश कराए। बहू तुम्हें नहीं लगता तुम शादी करके बहुत बदल गई हो? पहले कितना घूमती थी सहेलियों के साथ, अब भी जाया करो। शादी करके ससुराल आई हो बेटा, किसी जेल में नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झल्ली बन के निकाल दी, पर मैं चाहती हूँ मेरी बहू हीरोइन लगे और मेरे को भी बनाए, ताकि सारे रिश्तेदार हमें देख के सड़ मर जाएं। बहू तुम मायके नहीं गई इतने टाइम से, दिल नहीं करता क्या वहाँ जाने का? नहीं करता। कौन वहाँ जाके मम्मी की डांट सुने कि ये नहीं पहनना, फोन नहीं चलाना, यहाँ नहीं जाना, यही बढ़िया है। आपको दिक्कत नहीं होती आपकी बहू इतनी शॉपिंग करती है? नहीं, पर तुझे क्या दिक्कत है? तेरे बाप के पैसों से करती है या तेरी माँ के? तेरी माँ की रख। बहू रानी एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है। हाँ हाँ सासू माँ बिल्कुल। बहू इतनी देर हो गई, अभी तक चाय नहीं बनी तुमसे। सासू माँ 1 घंटे पहले चाय बन चुकी है, आपको बताया तो था मैंने। मुझे क्या बताया? अरे स्नैप भेजी तो थी, ये देखो। फिर से बेहोश होगी, कुछ चाय की नहीं मल्टीविटामिन की जरूरत है। बहू ये काफी पेन लेके क्या कर रही हो? तुम तो खाना बनाने लगी थी ना? हाँ जी, उसी की रेसिपी सीख रही हूँ। तो बनाओगी कब? अरे तो अभी तो देखनी शुरू की है, समझूंगी। 1 हफ्ता तो लगेगा कम से कम सीखने में। इतना टाइम लगेगा? देखो मेरे हाथ का खाना है ना, तो मुझे तो 1 हफ्ता लगेगा। उपवास रख लो तब तक रखा जाता तो। अरे बेहोश हो गई। मैंने सारा खाना बना दिया, कोई सलाद काट दो बेटा। सासू माँ खीरा टमाटर कहाँ पड़े, लाओ। बस सुधर गई है बेटा फ्रिज में पड़ा, निकाल लो। बहू अभी तक सलाद नहीं काटा। कौन सा सलाद? अरे खीरा टमाटर लेके गई थी ना तुम। अरे वो तो मेरे स्किन केयर के लिए था। प्लीज कॉफी भी ला दो, टमाटर सा ना स्क्रबिंग कर लूंगी उससे। अरे ये आवाज कैसी आई? फिर से बेहोश हो गई। कपड़े से लगवाए जा रहे हैं। शाबाश बहू, तुम्हारे आने के बाद घर के काम तो करवाने लगा है कम से कम। हम घूमने का प्लान बना रहे हैं, आप लोग भी चलो हमारे साथ। नहीं बेटा पिछले महीने तो गए थे हम तुम्हारे साथ, हर बार थोड़ी अच्छा लगता है। तुम पति पत्नी अपना अकेले घूमो, एंजॉय बेटा। हाँ बीवी पैर दबा रहा है। अरे दबाओ बहू, मेरे पति ने तो की नहीं, तुम तो करवाओ अपने पति से सेवा, नजर न लगे। मेरा बेटा बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगा रहा है। मैंने ना इनकी ऑयली स्किन के लिए एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस ऑयल कंट्रोल फ्लूइड सनस्क्रीन मंगाया। इसमें है वाटरमेलन, नाइसिनामाइड और SPF 50, जो स्किन का ऑयल कंट्रोल करके उसे सन डैमेज से बचाता है। और इसका लाइट वेट फॉर्मूला स्किन पे कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। वाह, ये कहाँ से मंगाया? एक्वालॉजिका की वेबसाइट से। सरप्राइज। वैलेंटाइन गिफ्ट लाए जा रहे हैं बहू के लिए। सॉरी माँ, आपके लिए क्या लाऊं समझ नहीं आया। तू क्यों लाएगा मेरे लिए? मेरे पति लाएंगे। मेरा बेटा चाय बना रहा है। अरे वो गुड्डू का सर दुख रहा था ना, तो बना रहा हूँ। सियाना हो गया बेटा। अरे सॉरी सॉरी, कोई नहीं, नॉर्मल है ये। बस गेट बंद कर लिया करो ना, मुझे ही शर्म आ गई। मैं घर पे रह के तो काम कर सकती हूँ ना? हाँ घर पे रह के जो मर्जी काम करो। मैं हम दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट बना रही हूँ, हम दोनों मिलकर रील्स डालेंगे और फेमस हो जाएंगे। मैं फेमस हो जाऊंगी? हाँ सासू माँ, आप हर सास के लिए रोल मॉडल बन जाओगी और लोग आपके साथ फोटोज खींच के जाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप जो नहीं हो ना, आपको वो बनने की एक्टिंग करनी है। समझी नहीं मैं? अरे एक अच्छी सास, थोड़ा सही से समझाओ मुझे। हमें ना सास बहू गोल्स दिखाने हैं, मतलब कि दिखावा करना है प्यार का, कि आप मुझे बेटियों से भी ज्यादा लाड प्यार कर रही हो, जिसे देख के ना बाकी बहुओं को अपनी सास डायन लगे और आप देवी लगो, और उनके घरों में कलेश हो कि देखो देखो उसकी सास कितनी अच्छी है, कि साथ में शॉपिंग करने जाती हैं, घूमती हैं, ऐश करती हैं। बस ये सब करना है, पर इसमें तो खर्चा हो जाएगा ना हमारा। नहीं खर्चा नहीं होगा, ब्रांड भेजा करेंगी सब कुछ है फ्री में। हाँ सासू माँ बिल्कुल फ्री। अभी पेज बना लो हम दोनों का। मैंने तो पेज का नाम भी सोच लिया है, फुलझड़ी बहू की पटाखा सास। चलो पहली वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छी सास बनने की एक्टिंग तो आप वैसे भी कर लेती हो। सासू माँ मैं ना कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। 2 महीने पहले तो गई थी तुम मायके। बेटा वो नहीं है तुम्हारा घर, बार बार मायके जाना ना अच्छी आदत नहीं है। जब इनकी बेटी घर आती है तब तो ये बात याद नहीं आती इनको। बोल दे आज तो बोल ही दे। नहीं बवाल हो जाएगा, फिर तू ही डिप्रेस होएगा। हाँ वैसे मैं बहुत दर्द देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं कुछ टाइम बाद चली जाऊंगी। हाँ अपना घर संभालो, कल संक्रांति पे ना घर में शांति हवन रखवा लेते हैं। तैयारियां कर लो सारी। इनके होते हुए घर में शांति कहाँ से आ सकती है ना? क्या हुआ, किस सोच में पड़ जाती हो? हाँ जी हो जाएगी तैयारियां। मैंने एक साड़ी दी थी तुम्हारे सगन पे, आज तक नहीं देखी तुम्हें पहने हुए। नई नवेली दुल्हन को कोई बुढ़ियों जैसी साड़ी देता है? आंटी लगती है उसको पहन के। सही बात है, कहीं अपने मायके में तो नहीं पकड़ा दी तुमने? देखो मायके पे आ गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं घूम रही हूँ। नहीं मम्मी जी, वो ना भूल गई थी मैं, तो मैं कल ही ब्लाउज बना दे के आती हूँ। आपकी बहू तो बहुत शांत नेचर की है। अरे वो मैंने माहौल ही इतना बढ़िया दे रखा है ना अपनी बहू को घर में। झूठी, ये तो मैंने शांत रहना सीखी है। अगर मेरी बातें जबान पे लेके आ जाए ना तो युद्ध हो जाएगा, है ना? हाँ मैंने ट्रेन किया तेरे को, वरना तूने तो कब का मेरा तलाक करा दिया होता।
यार मैं स्नैप बना रही हूँ, तुम रोड पे देखे जा रहे हो। इधर देखो, फिर गाड़ी की ब्रेक फेल होगी तो तुम मुझे कैसे बचाओगे? मैं कार चलाऊं? तुम्हें चलानी आती है? अरे 10 मिनट में सीख लूंगी यूट्यूब से। यार मैं बोर हो रही हूँ, मुझे थोड़ा पैम्पर करो ना। इधर आओ, तुम्हारे कान भी साफ कर देती हूँ। अरे आओ ना यार, मेरा टाइम पास हो जाएगा। बेबी गाड़ी के पीछे एल क्यों लिखा हुआ है? लेडीज चला रही है इसलिए। और मुझे भूख लगी है, मैं तो पेट भर के खाने वाली हूँ। अरे कितनी धूप है, रुको सनस्क्रीन लगा लेते हैं। ये लो, तुम ये वाली लगाओ, मैं ये लगाती ऐसा हूँ। क्यों? ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस इन्फ्यूज टिंटेड सनस्क्रीन है। इसको मैं मेकअप के ऊपर से भी लगा सकती हूँ। और ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस इन्फ्यूज वाटर सनस्क्रीन, ये स्किन में क्विकली अब्सॉर्ब हो जाती है, कोई भी ऑयली और स्टिकी रेजिड्यू नहीं छोड़ती है ना कमाल? ये कहाँ से मिलेगी? ये एक्वालॉजिका की वेबसाइट से। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JG2024 भी लगा सकते हैं। दीदी अगर मैं कॉकरोच होती तो भी तो मुझे प्यार करते। वॉशरूम जाना है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वॉशरूम, चलो तुम। क्या तुम्हारी गाड़ी भी ना? ये क्या कर रही हो? मुझे उड़ा रही हूँ, तुम्हारी भी उड़ा दो। और वॉशरूम जाना है। पहले क्यों नहीं गई? तब मेरा मन नहीं था जाने का। रोको गाड़ी। ओए लाइट ऑफ करियो। हे गुगड़ी, टर्न ऑफ द लाइट। यार हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट है, कौन उठ के बंद करने जाए? एक कमांड दो, लाइट पंखा एसी सब ऑन ऑफ हो जाते हैं। तुझे शादी वाली वीडियो दिखाती हूँ। अरे यार मेरे आईपैड में तो है नहीं, मेरा आईफोन दियो। अरे ये नहीं यार, प्रो वाला दे। इसके अंदर भी नहीं है यार, शायद मैंने मैकबुक में ट्रांसफर कर दी थी अपनी। मैकबुक दे मेरी। हाँ इसमें है, ये देख, ये ले एयरपोर्ट्स। आजकल एप्पल इकोसिस्टम के बिना तो गुजारा ही नहीं है दुनिया में। बैठे बैठे मेरी गर्दन ही अकड़ गई। तो पीछे होके सहारा लगा के बैठ जा ना। नहीं यार, वो नेक पिलो दे दे वहाँ से। हाँ अब सहारा मिल गया। इससे कैसे सो रही है? आई मास्क ले ले। नहीं, मुझे तो बिना आई मास्क की नींद ही नहीं आती है यार। सॉरी नहीं, हाथ सैनिटाइज कर, सारे जर्म्स फैला दिए। ये ट्राई कर। ओहो गिर गया यार सारा। झाड़ू कहाँ है, साफ कर देते हैं। अरे झाड़ू तो है ही नहीं हमारे घर, हम तो बस वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं। यही मार ले। ये देख मेरे स्टिकर्स रशिया से मंगाए हैं। जब देखो शो ऑफ नहीं कर रही यार, तू मेरी दोस्त है, कुछ चाहिए हो ना तो मेरे को बोल, मैं तेरे को मंगा के दूंगी। बस थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। तू ही रख। हाँ जल पुकड़ी गई। ओ स्कूल में कौन बुलाती है, मैम को कहती हूँ। फॉर एक काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक पेन है, मैम मेरे को कुछ नहीं कह सकती है। और मेरे पास एक एयर ब्रश भी है बड़ा, जिसमें शीशा भी लगा है। और इसकी भी कंप्लेन नहीं कर सकती तू, क्योंकि ये भी एक पेन है। करनी है कॉम? नहीं कर ले। मैम देख लो इसको, केला खाएगी या अंगूर? वाह ये क्या है? इरेजर है। मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल इरेजर नहीं यूज करती हूँ। ये देख टमाटर वाली भी है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। शिट यार, फिर लाइट चलेगी। ये क्या है? फैन है। और तू क्या है नोटबुक से कर रही है? ये ले, मेरा ये वाला फैन ले ले। मैं ना होती तो इधर क्या होता बेचारी। वाह ये तो बहुत क्यूट है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे घर आई हूँ। मेरे पास ना 894 हेयर क्लिप्स की कलेक्शन है। ओए आज ट्यूशन अपनी साइकिल पे ना आई हूँ, मैं तेरे को अपनी गाड़ी पे पिक कर लूंगी। तेरे घर के पास से ना मेरे को अपने पासपोर्ट का कवर उठाना है। मैंने पूछा तुझसे। तो अपनी साइकिल पे आई हूँ, जा हटा रहा साइकिल पे। मम्मी मेरा स्टेथ कहाँ रखा है? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी तो आई है ड्यूटी से। अरे मम्मी इमरजेंसी आ गई है ना। ये तेरा स्टेथोस्कोप। थैंक यू मम्मा। ये भी रख ले। गन? बेटा पहले खुद की जान बचानी पड़ती है, फिर दूसरों की बचा पाओगे। हर दूसरे दिन तो डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। तू पकड़ इसको। तो बहुत भारी है, देख कितनी कमजोर होगी। ये 36 घंटे की ड्यूटियां बिना खाए पिए खड़े खड़े करती है। जब से डॉक्टरी करने का फैसला किया ना, हमारी तो नींदें ही उड़ गई हैं। पहले तेरे एंट्रेंस एडमिशन की टेंशन, अब तेरे खाने पीने सेहत और नींदों की टेंशन, और ऊपर से जो दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं, ये हमारी तो रूह ही कांप जाती है। जब जब तेरी नाइट ड्यूटी होती है ना, और तू सही सलामत घर नहीं आ जाती, हम पूरी रात बेचैन रहते हैं। पर सिस्टम ही ऐसा है ना, हम तो प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर करके थक गए। सरकार नहीं देने वाली बेटा। हम ऐसा करते हैं, तेरे लिए ना बाउंसर रखवा देते हैं। तब तक ना तू ये पेपर स्प्रे अपनी जेब में रख, जब भी अनसेफ फील हो ना, इसको तैयार रखना है। ठीक है मम्मा, मैं लोकेशन भेज दूंगी, अब घबराना ना, सो जाना प्लीज। हे भगवान जी रक्षा करना उसकी। यार सासू माँ को छाड़ा लगवा के आओ। अब क्या हुआ? उनके अंदर फिर से भूत आ गया। कौन सा भूत? वही जब देखो बच्चा कर लो बच्चा कर लो। अरे तो तुम नहीं चाहती? बच्चा करना ना अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बच्चे की परवरिश से लेके उसके स्कूल जाने तक सब हमें देखना पड़ेगा। हमें नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपने बिजनेस में घुसे रहते हो। ऐसा है गुड्डू, काम नहीं करूंगा तो क्या उसकी टट्टी पट्टी के डायपर के फ्री में आ जाएंगे? और सासू माँ को समझाओ ना कि बच्चा कोई स्विगी का ऑर्डर थोड़ी है जो 15 मिनट में डिलीवर हो जाए। तो गुड्डू कर ही लेते हैं बच्चा, आज नहीं तो कल हमें करना तो पड़ेगा ही। ठीक कह रहे हो। और तुम ना सीधा जाके मम्मी से सब बातें क्लियर कर लो, ताकि बाद में कोई चिक चिक ना हो। डन। सासू माँ मैं बच्चा करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रही हो मेरी प्यारी मम्मी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अरे डन डन सब डन। डन नहीं, कोर्ट चलो मेरे साथ एफिडेविट बनवाने। क्यों? आपने कहा था ना कि बच्चा कर ले, संभाल मैं लूंगी। संभालना भी पड़ेगा। कल को अपनी बात से मुकर गई ना तो कहीं पोते के साथ बेटे का मुंह देखने को भी तरस जाओ। बेटे का मुंह? क्या बोल रही हो? अरे धोखाधड़ी के केस में अंदर हो जाओगी ना। इसे खुद को तो संभाला नहीं जाता, बच्चा कहाँ
कहाँ से संभाले। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। तेरी बुआ ने ना तेरे को गिफ्ट में 11,000 रूपए गूगल पे किए हैं। घर पे नहीं बताना है और कोई काम की चीज नहीं लेनी है, वो तो घर वाले दिला देंगे। उस पैसों की अय्याशियां करनी है तूने पूरी। और बेटा कितने मार्क्स आए? 50%। है? क्या बात है, मुबारक हो। हमारे वाली को देखो 94% लेके आई है। कहते रह गए उसको कि मजे मार ले, पर ना किताबों में घुसी रही। और बताओ क्या चल रहा है? गुड्डू के लिए लड़का देख रहे हैं। ये तो अभी 25 की है। मैट्रिमोनी साइट पे नहीं, डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाने की उम्र है इसकी। 2-3 साल डेट करने दो। और बेटा टेंशन ना ले तू, मैं नहीं होने देती तेरी शादी। मैं पहले अपने बच्चों के पीछे पड़ूंगी, उनका खून पीऊंगी। गुड्डू का कोई लड़का दोस्त है क्या? किसी लड़के के साथ देखा आपने उसे? अरे नहीं, पर देखना चाहते हैं। उसे बोलो कि कोई अच्छा सा दोस्त बनाए। उसकी सारी सोशल मीडिया पे बस लड़कियों के साथ फोटो डली हुई है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी अपने पुनीत और सचिन तो बिल्कुल शरीफ और लप्पू से रह गए। कहीं लड़ाई हो जाए ना, 4 खरी खोटी नहीं सुना सकते ये। शर्मा जी के बच्चों से सीखे कुछ। वो 1 नंबर के आवारा गुंडे और लुच्चे हैं बड़े। ऐसी गंदी गंदी गालियां आती हैं उनको। आहा, क्या नसीब लेके आए हैं शर्मा जी। हैप्पी बर्थडे बेबी। ये देखो मैं आपके लिए एस्थेटिक कटोरा लेके आई। अरे बेबी ये आप घर पे यूज करो, किसी बंगाल वाले से ना मेरे लिए ये वाला लेके आना, कस्टमर इसी से अट्रैक्ट होता है। बेबी कैसा चल रहा है काम? बहुत मंदा चल रहा है। तो आप अपने पुराने वाले अड्डे पे चले जाओ ना, और वहाँ जाके ना रोने की एक्टिंग भी थोड़ी ज्यादा करना। और तेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? वो तो एंटरप्रेन्योर है यार, रिसोर्सेज कलेक्ट करता है। वेरी मिनिमलिस्ट। सही है यार। बेबी कहाँ थे? अरे बीए की मीटिंग में था। बीए? भिखारी एसोसिएशन। अच्छा अपना अकाउंट नंबर दो। वो क्यों? अरे वो फोन पे गूगल पे अपना धंधा एक्सपेंड करना है। वाओ बेबी, सो प्राउड ऑफ यू। और अगर काम फिर भी ना चले ना, तो हाथ में 2 पट्टियां बांध लेना, लोगों को तरस आ ही जाएगा आप पे। ठीक है बेबी अभी जाता हूँ। गुड्डू इन बेकार कपड़ों का ना पोछा बना देते अरे हैं। नहीं, मुझे दो। मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म रेडी कर ली है, पापा के पुराने कपड़े फाड़ के। मिट्टी में लगा देना। परफेक्ट। बेबी मैं सोच रहा हूँ क्लीन शेव हो जाऊँ। नहीं बेबी, आपको दाढ़ी काटने की थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी तो धंधा अच्छा चलेगा। क्लीन शेव में तो भिखारी नहीं लगोगे आप। बेबी छुट्टा देना, ये ऑटो वाले बड़ी चिक करते हैं छुट्टे के लिए। अरे बेबी सारे ले जाओ, आपकी ही है। थैंक यू बेबी। दीदी हेयर कट कर दो, और प्लीज बाल ज्यादा शॉर्ट नहीं करना। नहीं करूंगी शॉर्ट, कसम खाओ पहले आप। हाँ हाँ नहीं करूंगी। हर बार घर जाके पछताती हूँ कि हेयर कट क्यों लिया। पर अब और नहीं। ये रही इंची टेप, लगाओ लाइन। अगर इस लाइन से ऊपर गए बाल तो हो जाएगा बवाल। आपकी चोटी काट के बॉय कट बना दूंगी, फिर पता लगेगा कैसा फील होता है। आपकी नेल्स की शेप तो बिल्कुल खराब हो रखी है। फाइल कर दूं? ठीक है कर दो, लेकिन ज्यादा शार्प मत करना। वैसे शार्प नेल्स का फैशन ही है आजकल, तो आप जानती नहीं हो क्या? दीदी मेरे को तो फैशन का पता है, लेकिन आपको मेरा नहीं पता। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं इच्छाधारी बिल्ली बन जाती हूँ और सामने वाले को पंजा मार देती हूँ। दीदी इतनी गर्म वैक्स, मेरी स्किन है कोई तवा नहीं जिसको जला रही हो आप। पर तुम्हारे अंडर आर्म्स तो रफ और पैची हैं। हाँ दीदी क्या करूँ इसका? अरे डोंट वरी, ये लो निविया का पर्ल एंड ब्यूटी डिओ रोल ऑन। ये आपके रफ और पैची अंडर आर्म्स को स्मूथ और ब्यूटीफुल बना देगा, और इसमें 0% अल्कोहल है। थैंक यू दीदी। हेलो, हाँ मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। बॉयफ्रेंड का फोन था। है वंश को वंशिका बना रखा है। इनको कैसे पता? तुम्हारी उम्र की लड़कियों के बी फॉर बॉडी हेयर भगाने से लेके बी फॉर बॉयफ्रेंड बनाने तक सब जानती हूँ मैं। दीदी बी फॉर बेकार बातें छोड़ के ना बी फॉर बिजनेस पे ध्यान दो अपने, और लोगों को बी फॉर ब्यूटीफुल बनाओ। बी फॉर बाय। अरे बी फॉर बिकनी वैक्स करानी है तो मेरे पास ही आना, क्योंकि बी फॉर बेस्ट हूँ मैं। मम्मी यार इसकी शादी करो और इसे घर से निकालो, दिमाग खराब कर देती है। फिर सबसे ज्यादा तू ही रोएगी इसकी शादी में। रोऊंगी, और मैं इसके लिए कभी भी नहीं, बल्कि मैं तो खुशी के मारे भगने डालूंगी। देख लेना। ओए क्या हो गया, तू रो रही है? पर क्यों? तुझे ही तो था ये शादी करके चली जाए। जा रही है वो फाइनली। चल भंगड़े डालो, खुशियां मना। रोए क्यों जा रही है पागल? हो जाओगे।